In this video, we'll study about Western blotting. So Western blotting basically एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिसमें हम प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करके प्रोटीन को स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रोटीन्स को. अगर हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग की, तो द फर्स्ट थिंग इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज फॉर द डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. सो बेसिकली इन दिस टेक्निक हम प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मान लो सीरम है हमारे पास कोई, उसमें से हम एंटीबॉडीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो इम्यूनोग्लोबुलेंस. वो भी ग्लोबुलेंस है, वो भी प्रोटीन है. तो सेल के अंदर से पहले हम प्रोटीन को निकालेंगे, या सीरम है या प्लाज्मा, उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी सो एज टू स्टडी द प्रेजेंस और द अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट इन इट. दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोब्लॉटिंग सिंस एंटीबॉडीज आर यूज्ड एज प्रोब्स. इसको हम इम्यूनोब्लॉटिंग भी बोल रहे हैं, क्योंकि इम्यूनो वर्ड बेसिकली आता है जहाँ एंटीजन या एंटीबॉडी की बात हो रही है. तो क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज यूज हो रही हैं एज प्रोब्स टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स आफ्टर दे हैव बीन सेपरेटेड. वेस्टर्न ब्लॉट इज ऑफन यूज्ड इन रिसर्च टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई प्रोटीन्स. तो अगर हम बात करें कि इसका यूज़ क्या है, वाई इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इसलिए यूज़ करी जाती है ताकि हम डिफरेंट प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके बारे में हम रिसर्च मतलब स्टडी कर सकें. इन दिस टेक्निक अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है वो बेसिकली किसके बेसिस पे हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, and thus by type through gel electrophoresis. These results are then transferred to a membrane producing a band for each proteins. तो जब सारे प्रोटीन्स को हम एक जेल पे रन करेंगे तो वो सारे प्रोटीन डिफरेंट सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे वो सेपरेट हो गए. उसके बाद हम उनका एक प्रिंट ले लेंगे एक मेम्ब्रेन के ऊपर और फिर उसको स्कैन करके स्टडी करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्रोटीन सेपरेशन यूजिंग SDS पेज. प्रोटीन को हम सेपरेट करते हैं SDS पेज. SDS का मतलब है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट और पेज पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो बेसिकली यहाँ पे जो जेल यूज़ होती है उसके अंदर SDS का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सीरम सैंपल गेट सेपरेटेड एज देयर मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड चार्ज. तो हमने क्या करा, आई गेस आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा होगा बिफोर स्टडिंग अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग. तो हमने एक जेल के ऊपर एक जेल मतलब एक चैम्बर होता है, उसके अंदर जेल को लोड कर लेते हैं. यहाँ पे पूरी जेल फिल कर लेते हैं. इस जेल के अंदर प्रोटीन को लोड करते हैं और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रन करते हैं, मतलब कि मूव करते हैं. तो हे यू कैन सी द पिक्चर. ये जो पूरा स्काई ब्लू कलर का पार्ट है ये है जेल. यहाँ पे बने हुए वेल्स. इन वेल्स के अंदर हम प्रोटीन को लोड करेंगे और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होगा द प्रोटीन विल स्टार्ट मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट. So, in the presence of an applied electric field, the protein molecules present in the serum sample get separated as their mobility depends on mass and charge. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रोटीन का सेपरेशन हो रहा है उसके लिए जेल हमेशा कौन सी यूज़ होगी, SDS पेज. और वो जो सेपरेट हो रहे हैं वो किस बेसिस पे हो रहे हैं, उनके मास और चार्ज के बेसिस पे. लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर फॉलोड बाय द लार्जर वन. सबसे दूर तक जो है वो रन करेंगे. अगर यहाँ पे एक अच्छा इसका ना जो रन होता है जब जेल में हम इसको लोड करते हैं तो प्रोटीन्स का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो वर्टिकल होता है, मतलब वो टॉप टू बॉटम. तो हम इसको स्टैंडिंग वे में जेल को स्टैक करते हैं और प्रोटीन्स जो है वो नीचे की तरफ रन करते हैं. लेकिन अगर आप यही सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ोगे जहाँ पे हम DNA की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल चैम्बर लेते हैं और वो लेफ्ट टू राइट रन करता है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोटीन के इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो डाउनवर्ड्स रन कर रहे हैं. और इसका भी एक रीज़न होता है. द मॉलिक्यूल दैट आर पॉजिटिवली चार्ज वुड माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड. तो जो मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे. और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मतलब कैथोड की तरफ मूव करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो SDS यूज़ हुआ है उसके दो इंपॉर्टेंट काम है. एक तो प्रोटीन को अनफोल्ड करना. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन होता है उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है. अगर वो टर्जरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अगर कॉइलिंग हुई है तो रन करने से पहले उसका अनफोल्ड होना ज़रूरी है. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इट हैज़ टू बी इन प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो ये जो अनफोल्डिंग का काम है वो कौन कर रहा है, SDS, दैट इज़ सोडियम डोडेसाइल सल्फेट. इसीलिए प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हमेशा SDS जेल यूज़ होता है. प्लस ये दूसरा काम कर रहा है, इट इम्पार्ट नेगेटिव चार्जेस. तो ये प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैक्सिमम प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स पे फिर भी अमीनो एसिड की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उस पर भी नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करेगा. तो अब अगर सारे ही प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हैं सो ऑल ऑफ देम विल मूव टुवर्ड्स एनोड. तो जितने भी प्रोटीन्स है वो कहाँ किस डायरेक्शन में जाएंगे, टुवर्ड्स एनोड, दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल.
द सेकेंड स्टेप इज़ प्रोटीन ट्रांसफ़र फ्रॉम द जेल टू द मेम्ब्रेन। अब हमने इसके ऊपर रन कर लिया, सारे जो प्रोटीन्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स मिल गए सेपरेट होके ये सारे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक जेल पे ट्रांसफ़र करेंगे। सो बेसिकली हम नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड जेल यूज़ करते हैं, उसमें से मेनली नाइट्रोसेल्यूलोज ही ज़्यादा यूज़ होती है। द जेल कंटेनिंग सेपरेटेड प्रोटीन बैंड्स आर रिमूव्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोटीन बाइंडिंग मेम्ब्रेन फॉर फर्दर डिटेक्शन एंड एनालिसिस। दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन अब उस जेल के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसको रन करना पड़ेगा, सो दैट ये उस जेल की तरफ जाके रन करे और जेल इसको एब्जॉर्ब कर ले। इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे हमने करा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी प्रोटीन थे उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ गया था एसडीएस की वजह से, एंड ऑल ऑफ देम विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, मतलब एनोड की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया हुआ है, तो वो मूव करेगा एनोड की तरफ। उसके बाद क्या करेंगे, इसी चैम्बर में ना हम यहाँ पे एक नाइट्रोसेलुलोज जेल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब प्रोटीन को रन करवाएंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब जो प्रोटीन था वो इस मेम्ब्रेन की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, तो जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वो सारा इस जेल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आगे की लेयर में, तो पीछे हमने पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, उसी के आगे हमने एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लगा दी और अगेन इसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रन करवाया। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेल लगाया है, यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन लगाई है, फिर फिल्टर पेपर और फोम पैड लगा दिया ताकि अगर वो फर्दर एब्जॉर्ब हो तो, ताकि जब वो इस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस टाइम पे वो सारा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे एब्जॉर्ब हो जाए। दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन, ताकि प्रोटीन जो है वो सारे, एज द प्रोटीन इन द जेल आर ऑल नेगेटिवली चार्ज, तो दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, एनोड। प्रिवेंशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, सिंस एंटीबॉडीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स, they can bind anywhere on the membrane. This can be disrupt specificity and sensitivity of the analysis. Non-specific binding antibodies can be avoided by blocking the by adding the blocking agent, that is BSA. तो अब क्या करते हैं, अब हमने करना क्या है, एक्चुअली द पर्पस इज हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो लेबल आए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, मान लो हम किसी स्पेसिफिक ए टाइप के प्रोटीन को ढूंढ रहे हैं। सपोज हम किसी ए टाइप के प्रोटीन को, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, या यहाँ प्रेजेंट है। अब देखने से तो हमें विजिबली नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे भी आपको क्यों रिकॉग्नाइज हुआ, बिकॉज आई यूज़ द डिफरेंट कलर। सो ऐसा ही कुछ हम करना चाहते हैं, हमारे पास अलग अलग प्रोटीन है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, और उस एंटीबॉडी को अगेन हम बाइंड करेंगे एक सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ। ये एंटीबॉडी सिर्फ उसी प्रोटीन के साथ बाइंड होगी जो हमारा टारगेट प्रोटीन है, जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये एंटीबॉडी कुछ ऐसी बनी हुई है कि ये इसी जगह पे, मान लो सपोज यहाँ पे ये एंटीबॉडी आके बाइंड हो गई। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाई है जो आके यहाँ पे बाइंड होगी, और बाइंड होगी तो वो प्रोड्यूस करेगी एक डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे आके वो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, फिर हम उसके साथ एक सबस्ट्रेट लगा देंगे जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा कलर। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, इस प्रोटीन के साथ लगा रहे हैं एक एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडी के साथ लगा रहे हैं एक सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो पहले हम देख रहे हैं ये एंटीबॉडी जाके वहाँ बाइंड हो जहाँ हमारा टारगेट प्रोटीन है। जब ये वहाँ बाइंड हो जाएगी तो हमने इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडी बनाई हुई है जो इसको एक कलर इम्पार्ट करेगी या एक फ्लोरोसेंस इम्पार्ट करेगी। अब हम चाहते हैं कि अननेसेसरी एंटीबॉडीज़ इधर उधर ना बाइंड हो जाए, या ये प्रोटीन इधर उधर ना बाइंड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे ब्लॉकिंग। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब हमने जेल पे इसको रन करा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, इसको मेम्ब्रेन के ऊपर एब्जॉर्ब करवाया। अब थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉकिंग। हम सबसे पहले इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को ना ब्लॉक कर रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगाएंगे। So to avoid the binding of non-specific binding of antibodies non-specifically इधर उधर बाइंड ना हो जाए, हम पहले यहाँ पे एक ब्लॉकिंग एजेंट प्रोवाइड कर देते हैं विच इज़ BSA, दैट इज़ बोवाइन सीरम एल्बुमिन, सो दैट ऑल द स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड एक्सक्लूडिंग द प्रोटीन। प्रोटीन की जगह बाकी जितनी भी खाली जगह है वो सारी जगह BSA से कवर हो जाए। उसके बाद अब क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोबिंग, मतलब अब हम एंटीबॉडी बाइंड करा रहे हैं। मेम्ब्रेन इज इंक्यूबेटेड विद प्राइमरी एंटीबॉडी दैट विल टारगेट द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन बैंड। तो हमने ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी बनाई है ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी या उसी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, द वन विच वी आर लुकिंग फॉर।
एक्सेस प्राइमरी एंटीबॉडीज़ आर वॉश बिफोर एडिंग लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग कराई जाती है ना, चाहे वो एलाइजा हो या चाहे वो ब्लॉटिंग हो, तो हर एक स्टेप के बाद वॉशिंग का प्रोसेस होता है। तो जब हमने सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडीज़ का जो हमारे पास सस्पेंशन था या लिक्विड था, हमने वो डाल दिया, उसको इंक्यूबेट करने का एक पीरियड होता है, उसे इंक्यूबेशन के लिए छोड़ दिया, एंड आफ्टर दैट सर्टेन वॉशिंग्स आर डन, ताकि जितनी भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं जहाँ पे वो नहीं बाउंड हुई है वहाँ से वो रिमूव हो जाए और कोई अननेसेसरी एंटीबॉडी हमारे पास ना रहे। एक्सेस प्राइमरी एंटीबॉडीज़ आर वॉश्ड ऑफ और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ टू द ऑलरेडी बाउंड प्राइमरी एंटीबॉडीज़। बिसाइड हेल्पिंग इन द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ ऑल्सो इन्हांस द सेंसिटिविटी ऑफ द एसे बाय एम्पलीफाइंग द डिटेक्शन सिग्नल। सेंसिटिविटी ऑफ एसे को या हमारे टेस्ट की सेंसिटिविटी को एक कैसे बढ़ा रही है, क्योंकि जो कलर है, जो हमें रिजल्ट आएगा, चाहे वो हमें स्क्रीनिंग में नजर आए, चाहे वो स्टेनिंग के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, या हमें फ्लोरोसेंस के बेसिस पे रिजल्ट नजर आए, वो हमें सेकेंडरी एंटीबॉडी की वजह से ही आने वाले। सेकेंडरी एंटीबॉडी ही है जो या तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी या डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। नाउ द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द मेम्ब्रेन। तो हमने हमारे पास प्रोटीन आ गया, प्रोटीन के साथ हमने प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर दी, प्राइमरी एंटीबॉडी को हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर दिया। तो अब नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो अब उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे? डिटेक्शन मतलब कि उसको रीड कैसे करेंगे? डिटेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लेबल प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अलग अलग टाइप की होती है, कईयों के ऊपर लेबल लगे होते हैं, कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट जो कि कोई कलर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कईयों के ऊपर कुछ फ्लोरोसेंट लेबल्ड होते हैं ताकि वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। इफ द लेबल इज एन एंजाइम, द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन विल गिव अ कलर्ड insoluble product at the site of relevant antibody. Visualize using ELISA reader. Chemiluminescent or radio labeled secondary antibodies can also be used for detection with appropriate instrumentation. केमिल्यूमिसेंट मतलब कि जहाँ पे केमिकल की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, या रेडियो लेवल मतलब हमें रेडियो एक्टिव रेडियो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस नज़र आ रहा है, वो चीज़ें ऐसी लैब्स में या ऐसी जगह पे ही यूज़ करी जा सकती हैं जहाँ पे उनके पास फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप्स या फ्लोरोसेंट रीडर इमेजिंग सेंटर्स हो। ज़्यादातर जगहों पे एलाइजा रीडर्स होते हैं, इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट यूज़ करा जाता है ताकि कलर प्रोड्यूस हो जाए। सो दिस इज़ अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस। हमने सबसे पहले जेल में लोड करा एंटीबॉडीज़ को। यहाँ पे आप देखोगे वेल लोडेड सैम्पल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे फर्स्ट पिक्चर में वेल लोडेड सैम्पल। उसके बाद ये सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमने कौन सा पेज लिया था, कौन सा जेल लिया था? SGS पेज। उसके बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया टू द मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। वंस ये हमारे पास मेम्ब्रेन पे आ गया तो हमने इसे BSA से ब्लॉक कर दिया ताकि अननेसेसरी बाइंडिंग ना हो और ये जितनी भी खाली जगह है ये सारी कवर हो जाए BSA से। देन हमने यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इसको बाइंड करा, एंटीबॉडी प्रोबिंग शुरू करी ताकि जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हमने लगाई ताकि वो बाइंड हो जाए। जहाँ जहाँ पे उसके बाद वॉशिंग और फिर वॉशिंग के बाद हमने लगाई सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी सिर्फ वहीं बाउंड होगी जहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी थी। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी सिर्फ किसके साथ बाइंड कर रही है? प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो लेबल्ड है। अगर आप देखो यहाँ पे एक येलो कलर का सर्कल बना हुआ है, मान लो ये एंजाइम लेबल्ड है, मतलब अगर ये बाइंडिंग होगी तो एंजाइम विल प्रोड्यूस अ कलर व्हेन अ सबस्ट्रेट इज एडेड। उसके बाद हम इसे डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। सो अगर हम इसका एक बार दोबारा से ब्रीफ पिक्चर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर प्रोसेस। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बाय साइज। तो वो जो सेपरेशन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से। देन ट्रांसफर टू अ सॉलिड सपोर्ट, दिस इज नोन एज ब्लॉटिंग। हम इसको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। मार्किंग टारगेट प्रोटीन यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी टू विजुअलाइज। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है? डिटेक्शन। Electrophoresis is used to separate proteins according to their electrophoretic mobility, which depends on the charge, size of the protein molecule and structure of the protein. तो ये चार्ज पे, साइज पे और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बट मेनली हम कहते हैं चार्ज पे और साइज मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट पे। प्रोटीन्स आर मूव फ्रॉम विद इन द जेल ऑन टू अ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। जब ये रन कर जाएगा तो इन प्रोटीन्स को हम ट्रांसफर करेंगे एक मेम्ब्रेन पे। विदाउट प्री एक्टिवेशन प्रोटीन्स कंबाइन विद नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। For detection of proteins, primary antibodies and enzyme conjugated secondary antibodies are used in addition to the substrate. जो secondary antibodies होती है ना, जैसे ना अभी आपने देखा इस पिक्चर में कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के ऊपर ये कुछ सर्कल है, मतलब ये क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम कलर प्रोड्यूस करेगा जब इसके साथ एक सबस्ट्रेट ऐड होगा। तो बेसिकली सेकेंडरी एंटीबॉडी भी जब हम डालते हैं ना, जैसे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, लेट्स से उसे हाफ एन आवर के लिए हमने छोड़ दिया इंक्यूबेशन के लिए, उसको वॉश ऑफ करा। देन हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, सेकेंडरी एंटीबॉडी को भी हाफ एन आवर टू 1 आवर वट एवर द टाइम पीरियड इज इंक्यूबेशन के लिए छोड़ा, उसको वॉश ऑफ कर दिया। वॉश ऑफ करने के बाद अब ये चेक करने के लिए कहाँ कहाँ पे ये लेबल हुई है, हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे और सबस्ट्रेट और एंजाइम जब कंबाइन करेंगे देन दे विल प्रोड्यूस सम कलर।
तो ये कलर वहीं वहीं जगह पे हमें देखने के लिए मिलेगा। लेट्स से मान लो यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड हुई थी, यहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी, तो सिर्फ इसी जगह पे हमें कलर देखने के लिए मिलेगा। तो एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट की वजह से कलर मिलता है, बिकॉज सबस्ट्रेट रिएक्ट विद द एंजाइम दैट इज बाउंड टू द सेकेंडरी एंटीबॉडी, और कलर सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जब हमें एक विजिबल रिजल्ट देंगे। इन दिस टेक्निक अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करा था उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन था, और हमने उसको सेपरेट करा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे या फिर उसके चार्ज के बेसिस पे। दीज रिजल्ट्स आर ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग अ बैंड ऑफ ईच प्रोटीन। द मेम्ब्रेन इज देन इंक्यूबेटेड विद एंटीबॉडीज़। फिर हमने एंटीबॉडीज़ ऐड करना स्टार्ट करा, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, एंड हर प्रोसेसिंग के बाद हम अनबाउंड एंटीबॉडी को वॉश ऑफ करते हैं ताकि सिर्फ हमारे पास बाउंड एंटीबॉडी रह जाए जो कि हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करे। द बाउंड एंटीबॉडीज आर देन डिटेक्टेड बाय डेवलपिंग द फिल्म। एज द एंटीबॉडीज ओनली बाइंड टू द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, ओनली वन बैंड शुड बी विजिबल। द थिकनेस ऑफ द बैंड कॉरेस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट। कितना प्रोटीन प्रेजेंट है वो थिकनेस ऑफ बैंड से हमें पता चल जाएगा। Thus, doing a standard can indicate the amount of protein present. सो दिस इज़ अ बेसिक पिक्चर। सैम्पल प्रिपरेशन करा, पहले हमने लाइजेट लिया, उसमें से हमने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर उसको हमने रन करा। जब हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम एसडीएस जेल के साथ उसके साथ बीटा मरकैप्टो इथेनॉल भी डालते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, वो कितना करंट हम ले रहे हैं उसके और कितना हमने प्रोटीन सैम्पल लिया उसके बेसिस पे टाइमिंग ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट स्टेप हमने करा मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र। मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र के लिए भी आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ही ये मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र होता है। और लास्ट प्रोसेस हमारा हो जाता है इम्यूनो डिटेक्शन, जब हम उस मेम्ब्रेन पे प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं और उसके बाद सबस्ट्रेट ऐड करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कलर प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम नॉर्मल पॉली एक्राइलमाइड जेल जो पेज हम डीएनए ब्लॉटिंग के लिए, मतलब सदर्न ब्लॉटिंग के लिए या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम वो यूज़ कर क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उसमें एसडीएस क्यों ऐड करें। सो एसडीएस का एक इंपॉर्टेंट रोल है जब हम प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन्स को अनबाउंड करते हैं और उन्हें नेगेटिव चार्ज इम्पैक्ट करता है। इट इज़ यूजुअली डन ऑन अ टिश्यू होमोजेनेट और एक्सट्रैक्ट। इट यूटिलाइजेज एसडीएस पेज, a type of gel electrophoresis, to separate various proteins in a mixture on the basis of their shape and size। तो ये प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहा है, उन्हें अनफोल्ड कर रहा है। द प्रोटीन बैंड मस्ट ऑब्टेन आर ट्रांसफर्ड, फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं सेलुलोज मेम्ब्रेन पे और प्रोब करते हैं, एंड द प्रोसेस इज सेम। Western blotting is widely used analytical technique in molecular biology and immunogenetics। और यहाँ पे हमने एक सैम्पल लिया, उसके प्रोटीन्स निकाले, और प्रोटीन निकाल के हम उसे दो बेसिक प्रोसेस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा इम्यूनोब्लॉटिंग। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने बार बार पढ़ लिया। एसडीएस क्या है, अनफोल्ड कर रहा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अनफोल्ड होगा तभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेगा। अगर वो अनफोल्ड नहीं हुआ तो वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का ही रहेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि मूवमेंट हमें लो मॉलिक्यूलर वेट में देखने के लिए मिलती है। ऑन द जेल द प्रोटीन्स विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो इसका मतलब वो चार्ज के बेसिस पे तो सेपरेट नहीं हो रहे, क्योंकि चार्ज तो हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज लगा दिया कि ऑल द प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज। वो सेपरेट सिर्फ किसके बेसिस पे हो रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इम्यूनोब्लॉट, जो हम उसे मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम मेम्ब्रेन को ब्लॉक करते हैं यूजिंग बीएस से, और उस मेम्ब्रेन को ब्लॉक करने के बाद फिर हम उसमें प्राइमरी एंटीबॉडीज़ सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ से उसको लेबल करते हैं, और लास्ट में हम उसमें सबस्ट्रेट डाल के उसका कलर चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें कलर नज़र आ रहा है। तो अगर आप एक वर्क फ्लो देखो, फर्स्ट स्टेप प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, फिर हमने करा इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब जेल पे रन करवाया, फिर हमने उसे ट्रांसफ़र करा एक मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट इज़ ब्लॉट ट्रांसफ़र। देन हमने उसका करा इम्यूनोस्टेनिंग का मतलब है एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके पहले उसे प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज से लेबल करा और फिर कलर जनरेट करा, और फिर हमने उसकी करी इमेजिंग। तो एंजाइम जो है वो कलर तब प्रोड्यूस करेगा जब हम वहाँ पे क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट। तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं उनके साथ क्या लेबल्ड है, दे आर लेबल्ड विद सम एंजाइम दैट विल प्रोड्यूस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। सो इम्यूनो टेक्निक्स में, या अगर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करें, इसकी ज़रूरत क्या है, हमें ये पता चल गया हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे हैं, प्रोटीन्स को रन कर रहे हैं, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर्स में ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, जेनेटिक डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, उसके अलावा रिसर्च के लिए जब अलग अलग प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स या उनके मॉलिक्यूलर वेट्स को स्टडी करा जाता है, तब भी उस टाइम पर भी ये चीज़ देखी जाती है। अगर हम किसी सीरम सैम्पल को स्टडी कर रहे हैं
कि उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। देन ऑल्सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ डन टू सेपरेट एंड चेक, जितने बैंड्स हमारे पास आएंगे ना, मतलब कि उतने ही प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, feel free to drop it in the comment section. Thank you.